और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, हिजाब को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बहस तेज हो गई है। तो ओवैसी समेत कई मौलानाओं ने सवाल पूछे हैं। फैसला नापसंद तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, कल हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था साफ तौर पर कि देखिए, हिजाब को आप धर्म से जोड़कर नहीं देख सकते हैं और यही वजह है कि हिजाब कंपल्सरी नहीं है। अब इसी को लेकर मौलानाओं की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें ओवैसी साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, ये बयान गलत है, ये फैसला गलत है। तो बड़ी और अहम खबर है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अनुच्छेद 19 और 25 का जिक्र किया। वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम कोर्ट नहीं तय कर सकता। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया। हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी। हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि साबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ दैट मैटर, 9 जजेस ये डिसाइड कर रहे हैं। क्या डिसाइड कर रहे हैं? कि एसेंशियल क्या है, व्हाट इज एसेंशियलिटी, व्हाट इज एसेंशियल, और फिर क्या रिलीजियस जो हमारी इबादतें हैं वो भी प्रोटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। और आज का फैसला ये भारत की आईन की दफा 25 और 19 के खिलाफ है। मैं कपड़े पहनता हूं, सिख हमारे बेटियां और हमारे बच्चे पहनते हैं। आप होते कौन है इस्लाम के एसेंशियलिटी को डिसाइड करने वाले? गलत है, बल्कि ये तो इस्लाम पर हमला है यह फैसला। खाने पे पीने पे आज़ादी है ना, कोई पाबंदी है क्या? कोई सर ढक ले तो आपको दिक्कत, कोई कपड़े खुले पहन ले तो आपको दिक्कत। आप बताओ, आप चाहते क्या हो? कंफ्यूज हैं ये लोग। कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि धार्मिक आस्था में हस्तक्षेप कोर्ट का सही नहीं है। हालांकि इस केस में स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट का एक यूनिफॉर्म होता है, उसको सही तरह से स्कूल को भी एड्रेस करना चाहिए ताकि आस्था भी रह जाए और कोर्ट का ऑर्डर को भी उसका सम्मान किया जाए। ड्रेस कोड जहाँ है, आर्मी में, पुलिस में, दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी महिलाएं अभी जा रही हैं, वो क्या हिजाब पहन के जाती हैं। इसलिए स्कूल का ड्रेस कोड सबको मान्य है। कोई अपना घर में पहने, सामाजिक अनुष्ठान में पहने, अपनी मर्जी का पोशाक पहन सकता है, लेकिन जहाँ कानून है, व्यवस्था है, डिसिप्लिन की बात है, वहाँ तो उसको अलाउ नहीं किया जा सकता। स्कूल में जो यूनिफॉर्म है वो स्कूल प्रशासन की जो है उसके नियम से चलता है। तो स्कूल प्रशासन का नियम नहीं टूटना चाहिए ताकि सभी छात्र एक रूपता में रहें। इसके साथ साथ धर्म किसी विशेष के पर भी कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, आंच नहीं आनी चाहिए। तो हाईकोर्ट का जो फैसला है उसके बाद से सियासत गर्म है। हिजाब पर फैसला और सियासी बवाल। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने इस पर पलटवार कर दिया है। कांग्रेस ने भी इस पर बयान दिया है और हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि स्कूल में स्कूल ड्रेस लागू होगा, हिजाब लागू नहीं होगा। तो एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 19 और 25 पर ध्यान नहीं दिया गया, इस्लाम कोर्ट नहीं तय कर सकता। और उसके बाद से अलग अलग तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। इमरान मसूद को आपने सुना, सहारनपुर से जो कांग्रेस के सांसद हैं वो भी बोल रहे हैं फैसला गलत है, बल्कि ये तो इस्लाम पर हमला है यह फैसला। इस्लाम पर हमला है यह फैसला। व्हाट इज एसेंशियल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है। आप एसेंशियलिटी आप क्यों डिसाइड करेंगे? मेरा मजहब है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन तमाम ने मिलकर फैसला किया कि वंदे मातरम के 2 स्टैंजा रहेंगे, उससे आगे नहीं पढ़ा जाएगा। तो क्या नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से ज्यादा अक्लमंद है? इन लोगों ने फैसला लिया, मगर आप कह रहे नहीं, आपने कानून बना दिया। हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू डिवोर्स एक्ट है, उन सबको आप कह रहे हैं कि हम पे लागू करेंगे। आप क्यों लागू करेंगे? आप जो हिंदू धर्म के हमारे भाई बहन है वो
उस कानून को फॉलो करेंगे, मुसलमान क्यों करेगा? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये? ये तो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू डिवोर्स एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है।